जब हमें अपने रिएक्ट ट्री को स्टैटिक HTML स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है ताकि हम उसे वेब स्ट्रीम में यूज़ कर सके, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक फंक्शन जिसका नाम है प्री रेंडर। प्री रेंडर किसके लिए यूज़ होता है? रेंडर्स अ रिएक्ट ट्री टू अ स्टैटिक HTML स्ट्रिंग यूजिंग वेब स्ट्रीम्स। मतलब क्या, वेब स्ट्रीम की मदद करके ये आपके रिएक्ट ट्री को स्टैटिक HTML में कन्वर्ट करेगा। कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। ये API बस डिपेंड करता है वेब स्ट्रीम्स पे, और Node.js के लिए यूज़ नहीं करना है इसे। Node.js के लिए आप प्री रेंडर टू नोड स्ट्रीम यूज़ कर सकते हो, जो हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इसको देख लेते हैं कि वेब स्ट्रीम के लिए कैसे यूज़ करते हैं। ये 2 पैरामीटर्स लेता है। पहला पैरामीटर होता है इसका आपका रिएक्ट नोड, जो नोड आपको कन्वर्ट करना है HTML स्ट्रिंग में यूजिंग वेब स्ट्रीम्स, तो उसको यूज़ करता है। उसको यूज़ करने के लिए हमें फिर अपना कंपोनेंट देना पड़ेगा। कंपोनेंट में HTML टैग के साथ में पूरी HTML होनी चाहिए, तभी ये अच्छे से काम करेगा कि ये पूरा डॉक्यूमेंट एक्सपेक्ट करता है। सेकेंड चीज़ होती है ऑप्शंस। जैसे कि हमने अपने पिछले 2-4 वीडियोस में देखा था कि ऑप्शंस हम बहुत सारे पास कर सकते हैं स्क्रिप्टिंग वगैरह के लिए, या फिर आइडेंटिफायर प्रीफिक्स, या फिर एरर कैचिंग के लिए। उसी तरह से इसमें भी होता है। पहला ऑप्शन है बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट कंटेंट। अगर ये स्पेसिफाई किया होगा तो ये स्ट्रिंग जो है वो रिप्लेस होगा इनलाइन स्क्रिप्ट टैग से। बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट in an array of string URLs of the script tags to emit on the page. Use this to include the script that calls hydrate root. इसे अगर यूज़ किया तो hydrate root को जो कॉल करेगा वो करना है। hydrate root क्या करेगा? hydrate root बेसिकली अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, इससे लाइक 8-10 वीडियो पहले वाला वीडियो था, उसमें हमने देखा था कि hydrate root कैसे काम करता है। hydrate root का बस यही काम है कि आपकी जो HTML आई है आपके सर्वर से, उस HTML पे फ्रंट एंड पे जो है इवेंट्स भी है दिए हुए आपके, वो इवेंट्स उस HTML पे अटैच कर देना। ये होता है हाइड्रेट रूट का काम, मतलब रूट को हाइड्रेट करना बेसिकली। तो वो कॉल कर सकते हो आप इसकी मदद से। इसी तरह से अगर आपका टाइप मॉड्यूल है तो आप बूटस्ट्रैप मॉड्यूल्स यूज़ कर सकते हो। आइडेंटिफाई प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हो यूज आईडी के प्रीफिक्स के लिए। नेम स्पेस URI यूज़ कर सकते हो। ये क्या रहेगा? स्ट्रिंग रहेगा विद द रूट नेम स्पेस URI ऑफ द स्ट्रीम। मतलब आपके स्ट्रीम का रूट नेम स्पेस URI रहेगा। ये यूनिफाइड रिसोर्स आइडेंटिफायर। डिफॉल्ट टू रेगुलर HTML, पास http://w3 वगैरह वगैरह फॉर SVG। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसे। ऑप्शनल ऑन एरर कॉलबैक होता है, जो एरर जब आएगी तो फिर ये फायर होगा। कॉलबैक दैट फायर्स whenever there is server error whether recoverable or not। रिकवरेबल अगर होगी एरर तो भी फायर होगा, नॉट रिकवरेबल होगी तो भी फायर होगा। और इसी के साथ प्रोग्रेसिव चंक साइज, ये आपकी बाइट की साइज डिटरमाइन करेगा। और सिग्नल, ताकि आप अबॉर्ट कर सको अपने एप्लीकेशन को, अपने कोड को, जो कि इसके अंदर SSG में स्टैटिक साइट रन जनरेशन में रन हो रहा है। रिटर्न क्या करता है? रिटर्न करता है एक प्रॉमिस। अगर ये प्रॉमिस सक्सेसफुल रहा, मतलब क्या, जब रेंडरिंग सक्सेसफुल हुई तो प्रॉमिस क्या होगा? रिजॉल्व होगा विथ एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में एक वैल्यू होगी, एक की होगी, एक फील्ड होगी, जिसका नाम है प्रीलोड। प्रीलोड क्या रहेगा? वेब स्ट्रीम रहेगा अपने HTML का, और आप इसे यूज़ कर सकते हो अपना रिस्पॉन्स चंक में भेजने के लिए, या फिर आप पूरा का पूरा चीज़ भी रीड कर सकते हो एक स्ट्रिंग में और वो भी भेज सकते हो। फेल होगा तो प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा। When should I use pre-render? The static pre-render API is used for static server-side generation (SSG). Unlike render to string, pre-render waits for all the data to load before resolving। मतलब क्या? Pre-render to string, ये जो देखा था हमने सर्वर साइड रेंडरिंग में, लाइक 1-2 वीडियो पीछे देखा था, एक ही वीडियो पीछे पिछला वीडियो मतलब, उसमें जो देखा था वो क्या करता था? रेंडर टू स्ट्रिंग, वो लेता है अपना पूरा चीज़ और उसको रिजॉल्व करता है और वेट नहीं करता। वो ऑलरेडी नाम की एक की देता है हमें, एक फील्ड देता है, और हम फिर ऑलरेडी को देख के बताते हैं कि यार ये पूरा रेंडर हुआ है कि नहीं हुआ है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका ऐसा नहीं है, ये पूरा रिजॉल्व होने तक ही वेट करेगा और उसके बाद ही आगे बढ़ने देगा। मतलब ऑलरेडी नाम की कोई फील्ड की या फिर सब कुछ रेडी है। ऑन ऑलरेडी नाम का कॉलबैक जो हम यूज़ कर रहे थे रेंडर टू पाइपेबल स्ट्रीम में, वैसा कुछ यूज़ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। ये एक्चुअली पूरा ही कर देगा रिजॉल्व, तो आप इसे सीधे से यूज़ कर सकते हो। This makes it suitable for generating static HTML for a full page, including data that needs to be fetched using suspense. To stream content as it loads, use streaming server-side rendering SSR API like render to readable stream वगैरह, ऐसा आप कुछ यूज़ कर सकते हो। Rendering React Tree to a stream of static HTML कैसे करना है? बस इसे कॉल करना है, आपका कंपोनेंट देना है। अपने कंपोनेंट देने के बाद फिर आपको अपनी स्क्रिप्ट वगैरह देनी है, जहाँ पे आप हाइड्रेट को कॉल करोगे। इसमें आपको प्रीलोड मिल जाएगा अगर आपका कॉल अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया, आपका रिजॉल्व हो गया आपका प्रॉमिस, और फिर इसको आप सीधे से भेज सकते हो ऐसे, जैसे कि रिस्पॉन्स में हमें बस अपना प्रीलोड देना है और फिर अपने हेडर्स पास करने हैं। इसी तरह से आपकी HTML जो है वो कुछ इस तरह से लिखे होनी चाहिए अपने ऐप में, क्योंकि ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट एक्सपेक्ट करता है, तो ये पूरा डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग HTML हेड वगैरह सब कुछ होना चाहिए आपके पास। ये वाला तो देखा है हमने कि main.js जो थी वो फाइल क्या करती है, आपका हाइड्रेट रूट को कॉल करती है, कुछ इस तरह से।
इसी के साथ इन्होंने कुछ नीचे चीज़ें दी है, जैसे कि रेंडरिंग अ डायरेक्टरी टू अ स्ट्रिंग ऑफ स्टैटिक HTML। उसमें अगर आपको करना होगा तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हो। इसमें आप अपनी चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि देखो इन्होंने क्या किया, स्ट्रीम डॉट गेट रीडर, ये रीडर ले लिया। ओके, रीडर लेने के बाद फिर इन्होंने कंटेंट किया और फिर व्हाइल ट्रू, जब तक ट्रू है तब तक ये क्या कर रहे हैं, ये डन और वैल्यू दो चीज़ें ले रहे हैं कहाँ से, रीडर डॉट रीड से। तो ये फिर क्या करेगा, आपका कंटेंट लेगा। अगर डन होगा तो कंटेंट रिटर्न हो जाएगा, मतलब क्या, इस फंक्शन से रिटर्न हो रहा है, वो व्हाइल में हो रहा है तो। और अगर नहीं होगा तो फिर बफर डॉट फ्रॉम वैल्यू टू स्ट्रिंग UTF-8 स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर कंटेंट को हम यहाँ पे अपेंड कर रहे हैं। जब डन हो जाएगा मतलब कंटेंट पूरा रीड हो जाएगा, तब हम कंटेंट को रिटर्न कर रहे हैं। बस यही हो रहा है इसमें। इसके साथ वेटिंग फॉर ऑल डेटा टू लोड, ये सस्पेंस ब्लॉक के लिए कर सकते हैं हम, सस्पेंस ब्लॉक ऐड कर सकते हैं, नेस्टेड सस्पेंस भी ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे। और इन्हें ट्रबल शूटिंग मैकेनिज्म दी है कि माई स्ट्रीम डजंट स्टार्ट अंटिल द एंटायर ऐप इज रेंडर्ड, द प्री रेंडर रिस्पॉन्स वेट्स for the entire app to finish rendering, including waiting for all the suspense boundaries to resolve before resolving. It is designed for static site generations ahead of time and does not support streaming more content as it loads. मतलब ये स्ट्रीमिंग सपोर्ट नहीं करेगा। टू स्ट्रीम कंटेंट एज इट लोड्स यूज स्ट्रीमिंग सर्वर रेंडरिंग API लाइक रेंडर टू रीडेबल स्ट्रीम वगैरह। यहाँ पे इन्होंने जो दिया है सस्पेंस वाला चीज़, उसके बारे में भी मुझे एक चीज़ बतानी है आपको, जो मैं भूल गया बताना। कि देखो यहाँ पे दिया है, प्री रेंडर वेट्स फॉर ऑल द डेटा टू लोड बिफोर फिनिशिंग द स्टैटिक HTML जनरेशन एंड रिजॉल्विंग। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ प्रोफाइल पेज दैट शोज अ कवर, अ साइड बार विथ फ्रेंड्स एंड फोटोज एंड लिस्ट ऑफ पोस्ट। Imagine posts need to load some data, which takes some time. Ideally, you'd want to wait for the post to finish loading, so it's included in the HTML. To do this, you can use the suspense to suspend on the data, and pre-render will wait for suspended content to finish before resolving to the HTML. मतलब क्या, ये वेट करेगा जब तक आपका ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे शेल वगैरह कुछ बनते नहीं है। शेल क्या होता है वो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी, तो आपने मेरे पिछले 3 वीडियोस देखे नहीं है, वो आप देख लो, आपको समझ में आएगा कि शेल क्या होता है। बेसिकली शेल होता है जो भी आपके सस्पेंस को रैप करता है, प्लस इंक्लूडिंग सस्पेंस का फॉल बैक, ये होता है शेल। तो शेल आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसा शेल वाला कुछ चीज़ है ही नहीं इसमें। ये सीधा इसको लोड कर देगा, सस्पेंस वाली चीज़ के लिए वेट करेगा, सब कुछ जब रेंडर हो जाएगा तब रिजॉल्व करके आपका SSG में जनरेशन होगा, स्टैटिक साइड जनरेशन होगा सर्वर साइड पे। आई होप आपको ये समझ में आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मैं जानता हूँ, पर आप जैसे जैसे थोड़ा सा पढ़ोगे इस डॉक्यूमेंटेशन को और चीज़ें ट्राई करोगे, वैसे इसमें ट्राई करने वाला है भी नहीं कुछ, क्योंकि ये इंटरनली बहुत सारी लाइब्रेरीज हैंडल करती है, जैसे कि बहुत सारे फ्रेमवर्क्स जैसे कि नेक्स्ट.js या फिर रिमिक्स वगैरह, रिले वगैरह। तो आपको ये खुद से करने की ज़रूरत नहीं है, पर एक बार थोड़ा सा याद हो, ध्यान में हो कि कैसे काम करता है, तो फिर वो समझने के लिए ईजी हो जाता है। तो ये बस पढ़ लेना कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और ज़रूरत पड़ी, अगर आपको लगा ट्राई करना है तो आप ट्राई भी कर सकते हो, पर वैसे ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया, इससे कुछ वैल्यू मिले तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि प्री रेंडर क्या चीज़ होती है रिएक्ट में। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम 300 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है। जल्दी से 300 सब्सक्राइबर्स करके हम 500 का नेक्स्ट टारगेट अचीव कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।